गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो हम लोग कल प्रूव कर रहे थे कि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया है, जैसे सी प्लस डॉट ओवर ए रियल नंबर वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं। तो कितनी प्रॉपर्टी हम लोग ये दिखा दिए थे कि सी प्लस अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और अबेलियन ग्रुप वाला दिखा दिए थे। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला बचा और एक डिस्ट्रीब्यूटिव बचा, उसको दिखाना है। चलिए, अबेलियन वाला चारों 5 कंडीशन हो गया था। कौन कौन सा? कि क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, और एसोसिएटिव होगा, क्लोजर होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और उसके बाद में आपका कम्यूटेटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन? देखो बाबू, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में 3 कंडीशन थे, ठीक है। पहला, फॉर एवरी ए एक रियल नंबर एलिमेंट ले रहे हैं और जेड एक एलिमेंट ऐसे एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का दिस इम्प्लाई दैट ए जब जेड करेंगे तो क्या होगा? ए एक्स प्लस आई वाई। कोई दिक्कत? दिस इम्प्लाई दैट ए एक्स प्लस ए ऐसे ए एक्स प्लस आई ए वाई। देखो ये रियल क्योंकि ए तो रियल नंबर है, एक्स भी रियल नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा। तो दैट मीन्स ए इंटू जेड कहाँ बिलोंग कर जाएगा? ए इंटू जेड बिलोंग कर जाएगा सी में। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखना, चूंकि ए एक्स वाई ये तीनों रियल नंबर के हैं, तो ए एक्स ए वाई दोनों कहाँ होंगे? रियल नंबर के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये सी में बिलोंग कर गया, ये सी है, ठीक है। ये मत ऐसे मत समझ लेना, दिस ए जेड बिलोंग्स टू सी, सी, ठीक है। अब देखो दूसरा, देयर एग्जिस्ट एक वन यूनिटी, हम लोग जानते हैं रियल नंबर में बिलोंग करता है, एंड फॉर एवरी जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट। दिस इम्प्लाई दैट 1 इंटू जेड करो, 1 इंटू जेड करो तो 1 इंटू क्या होगा? एक्स प्लस आई वाई, तो क्या होगा? 1 इंटू एक्स प्लस आई 1 इंटू वाई। तो ये रियल नंबर ये दोनों का 1 ही होगा, और ये क्या आ गया? जेड आ गया। तो 1 इंटू जेड इक्वल टू क्या आ गया? जेड, 1 जेड, ठीक है। तीसरा, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू 2 रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा रहे हैं, जेड एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इम्प्लाई दैट। देखो हम क्या निकाल रहे हैं? ए बी जेड, तो क्या होगा? ए बी जेड की वैल्यू रख दो एक्स प्लस आई वाई। कोई दिक्कत? अब क्या करो? ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? बी एक्स प्लस आई बी वाई। फिर ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ए बी एक्स प्लस आई ए बी वाई। कोई दिक्कत? फिर देखो ए बी एक साथ में रखो एक्स प्लस आई, ए बी एक साथ में रखो वाई। कोई दिक्कत? ए बी को बाहर कर लो, ये क्या होगा? एक्स प्लस आई वाई, और ये क्या होगा? ए बी इंटू जेड। ये क्या आ गया? ए बी जेड, ये होल्ड कर गया, ठीक है। लिखो तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया।
लिखिए आप लोग। अब बचा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद में ये प्रूफ हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। लिखिए आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। चलिए, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिएगा, एक सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो कंडीशंस, ठीक है। स्केलर आर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, पहला स्केलर आर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर, ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर, पहला कोई भी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर एंड एक एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, z1 ले रहे हैं, ये x1 प्लस आई y1 एंड z2 ले रहे हैं x2 प्लस आई y2, सच दैट a इंटू z1 प्लस z2, सच दैट a इंटू z1 प्लस z2 करेंगे तो देखना a इंटू x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2, तो a यहाँ क्या होगा, x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में प्लस आई y1 प्लस y2 दूसरे ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई a x1 प्लस x2 प्लस आई a y1 प्लस y2, तो ये क्या होगा, a ऑफ x1 प्लस a ऑफ x2 प्लस आई a y1 प्लस आई ऑफ a y2, इन दोनों को एक साथ ले लें तो क्या होगा, a x1 प्लस आई a y1 प्लस a x2 प्लस आई a2 आई a y2, तो ये क्या होगा, a कॉमन करेंगे तो a z1 बाहर कर लेंगे तो a z1 प्लस a इंटू z2, ठीक है। सेम वे वेक्टर आर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ स्केलर, देखिएगा फॉर एवरी कोई एक एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स रह रहे हैं रियल नंबर का और एक x प्लस आई वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट a प्लस बी इंटू जेड ले रहे हैं, तो a प्लस बी और ये क्या होगा, x प्लस आई वाई, दैट मीन्स a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी आई वाई, और ये क्या होगा, a एक्स प्लस बी एक्स प्लस a ऐसे आई a वाई प्लस आई बी वाई, तो दिस ये तो a एक्स प्लस आई वाई प्लस बी एक्स प्लस आई वाई, दैट मीन्स ये क्या होगा, a जेड प्लस बी जेड, ठीक है, लिख लो a जेड प्लस बी जेड, ये प्रूफ हो गया। हैंस इन दिस कंडीशंस वी कैन से दैट, पहले लिखो इतना,
लिखिए अब नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट प्रूव करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रूफ मिटा दे रहे हैं, जो नहीं जल्दी जल्दी लिखो सब लोग। क्या बताया जाए, चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरम। क्वेश्चन, so that the set जो सेट दिया है fn डिफाइंड कैसे है कि इसमें वो सारे एलिमेंट x सच दैट x, और जो x है वो टपल फॉर्म में है, a1 a2 a3 डॉट 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 an, और सारे जो an आ रहे हैं कहाँ से, फॉर एवरी ai जो है वो फील्ड से आ रहा है, ठीक है। ai ऐसे ai जो आ रहा है वो फील्ड से आ रहा है। फॉर्म हमको दिखाना है कि ये फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर फील्ड f, ओवर फील्ड f फील्ड पे वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा इन विच वेक्टर एडिशन, इन विच वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन in which vector addition and scalar multiplication defined as, ऐसे defined as ये कैसे डिफाइंड किया गया है देखिएगा, ऐसे x प्लस वाई, ये ऐसे डिफाइंड किया गया है कि अगर दो, देखो ये जो x होगा वो टपल में होगा, n टपल का एलिमेंट्स हैं, तो a1 a2 a3 डॉट डॉट an, और y मान लो ये b1 b2 b3 डॉट 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 bn। तो ये कैसे डिफाइंड है कि पहला टपल का एडिशन पहले टपल के साथ, a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 डॉट 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 an प्लस bn, ये तो एडिशन डिफाइन किया गया कि इस पे जो एडिशन ऑपरेशन डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया गया, एंड a इंटू एक्स कहाँ डिफाइन किया गया है, a1 a2 ऐसे, दिस a इंटू a1 a2 डॉट डॉट a3 डॉट डॉट an, और ये कहाँ भेज रहा है ऐसे a1 a2 a3 डॉट डॉट कॉमा an, ये a इंटू एक्स, ये डॉट वाला डिफाइन किया गया, ठीक है।
फॉर एवरी जो ए है वो फील्ड से आ रहा है, और x जो है x इक्वल टू A1 A2 A3 ये कहाँ से आ रहा है, Fn, ये Fn का एलिमेंट्स हैं। एंड y आल्सो B1 B2 B3 डॉट डॉट ये कहाँ से आ रहा, Bn, ये भी Fn के एलिमेंट है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है एक सेट डिफाइन किया गया Fn एक सेट डिफाइन किया गया, उसमें वो सारे टपल्स आएंगे जो अंदर के, ये एलिमेंट फील्ड के हो, ये एलिमेंट कहाँ को, फील्ड के हो। तो ये कह रहा है कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया गया। तो क्वेश्चन लिख लो, अभी हम प्रूव करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप लोग नोट करिए, प्रूव कराते हैं। चलिए प्रूफ हो गया, अब इसका प्रूफ करा देते हैं। प्रूफ सिंपल है इसका कि कैसे ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर फील्ड एफ पे। तो जो एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशंस जो ऑपरेशंस है उसको ध्यान में रखे रहिएगा। With the help of these operations, we prove that given sets या given algebraic structure over addition and multiplications form a field. प्रूफ पहला सॉल्यूशन या इसका प्रूफ देखो। सबसे पहले जो हम लोग को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया है उसी को हम लोग को वेक्टर स्पेस फॉर्म करना है। तो ऐसे
वी सो दैट, हमको दिखाना क्या है, वी सो दैट जो एफ एन है, एफ एन एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट डॉट कॉमा AN और फॉर एवरी AI बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर F एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिफाइंड एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज पहला प्रॉपर्टी हम लोग को दिखाना है फर्स्ट कि एफ एन प्लस एफ एन, वही जो सेट दिया है एफ एन फॉर्म अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। पहला अबेलियन ग्रुप में 5 कंडीशन, पहला ये तो पहला प्रॉपर्टी है, मतलब सॉरी पहला ये कंडीशन है। अब इसके लिए इसमें 5 प्रॉपर्टी या 5 कंडीशन, कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी 2 एलिमेंट्स एफएन का उठाएं और उसका सम, दैट मीन्स फॉर एवरी एक्स एक एलिमेंट ले रहे हैं A1 A2 डॉट डॉट AN और Y एक एलिमेंट्स ले रहे हैं B1 B2 कॉमा डॉट डॉट BN। ये दोनों कहाँ के, एफएन के एलिमेंट्स हैं, दोनों एफएन के एलिमेंट हैं। सच दैट x प्लस वाई करो भाई, तो x प्लस वाई कैसे डिफाइंड यार, A1 कामा A2 डॉट डॉट कामा AN प्लस B1 कामा B2 BN, और ये कैसे A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, ये तो डिफाइंड है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन में ही डिफाइंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो डिफाइंड किया गया है, तो ये पक्का कहाँ होगा, एफएन में जाएगा। क्यों जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर AI प्लस BI हमेशा कहाँ, देखो AI फील्ड का एलिमेंट है, BI भी फील्ड का, तो उनका सम भी फील्ड में जाएगा फॉर एवरी ऑल आई। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये होल्ड है क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन किया गया। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स हमको चाहिए। तो फॉर एवरी एक्स एक एलिमेंट ले रहे हैं A1 कामा A2 डॉट डॉट कामा AN, Y एक एलिमेंट ले रहे हैं B1, Y एक एलिमेंट ले रहे हैं B1 कामा B2 कामा डॉट डॉट BN, एंड एक Z एलिमेंट्स ले रहे हैं C1 कामा C2 डॉट डॉट CN। ये बिलोंग्स टू तीनों कहाँ, FN के एलिमेंट्स हैं। Suppose we consider 3 element x, y, z and all these are tuple form, all elements of, these are all element of Fn. We try to prove that this holds closure associative property. That means we try to show that x plus y plus z is equal to x plus y plus z. ठीक है, if we show that this conditions, then we can say that given structure satisfied associative property. Now I will try to show that such that x plus y plus z, x जो दिया है आप A1 कॉमा A2 कॉमा AN लिख लीजिए, प्लस अब इसका 2 एलिमेंट्स में हम लोग ब्रैकेट में ले रहे हैं। इसका एलिमेंट्स फर्स्ट टपल क्या है, B1 B2 डॉट डॉट कामा BN प्लस C1 C2 कामा CN। ठीक है, अब अंदर वाले जो टपल्स हैं वो तो ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, A1 कामा A2 डॉट डॉट कामा AN, और ये अंदर वाले टपल्स ऐड हो जाएंगे तो ऐसे होंगे B1 प्लस C1
B2 plus C2 dot dot Bn plus Cn. So these tuple are also added in this tuple. This A1 plus B1 plus C1, A2 plus B2 plus C2, An plus Bn plus Cn. ठीक है. अब we consider this that means we A1 plus B1 1 bracket C1, A2 plus B2 1 bracket plus C2 dot dot An plus Bn in bracket plus Cn. Now we can write this A1 plus B1 and A2 plus B2 dot dot An plus Bn, or this plus C1 comma C2 dot dot Cn, or this is nothing, this is x plus y, this plus z. Therefore we can say that given structure satisfied associative property. Now we also show that given a structure satisfied existence of additive identity, existence of additive inverse and then commutative, then we can say that given a structure F plus Fn plus is an abelian group. Next, this is closure, this is associative. Now third property is what? Additive identity. That means we can show that, we will try to show that Fn plus is satisfied, has additive identity. Now
Third property, existence of additive identity. This not third property, existence of additive identity. Existence of additive identity. For every x, this is an belongs to Fn. There exists an element 0 belongs to Fn. 0 belongs to 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 belongs to Fn such that x plus 0 nothing a1 a2 an plus 0 0. This implies that simply addition a1 plus 0 a2 plus 0 an plus 0, and this is nothing, this is a1 a2 an, or this is x. That means x plus 0 is equal to x. Similarly we can show that also 0 plus x equal to x. ठीक है, तो 0 is the additive identity of Fn. We can say that 0 is the additive identity of Fn. Fn is a algebraic structure. We will show that Fn is a vector space. Fn form a vector space over field F. Now fourth property, existence of additive inverse. Now we can show that x plus y equal to 0. That means y is the inverse of x. X plus y या कोई any arbitrary elements. तो for every x a1 a2, this is a1 a2 dot dot an belongs to Fn. These imply that there exist any elements minus x. This is not minus a1 minus a2 minus an belongs to Fn such that x plus minus x, that means a1 a2 dot dot an plus minus a1 minus a2 dot dot minus an. This implies that a1 minus a1 a2 minus a2 an minus an, and this is not 0, this is 0, this is 0. This implies that x plus minus x equal to, this implies that minus x is the additive inverse of x. Therefore given structure has also additive inverse. And fourth and fifth last property for an abelian group, commutative property. Commutative property. For every x, this elements a1 a2 dot dot an and y b1 b2 dot dot bn belongs to these two elements of Fn, such that x plus y we adding, then we get a1 plus b1 a2 plus b2 an plus bn. Because F is a field, then F a1 b1 a2 b2 these are elements of field, and F is also a field. F is a field, then F satisfied all these property. We try to show that Fn is a vector space form, that means Fn satisfied all these property. But here Fn already mentioned that F is a field, that means F already satisfied all these property. Therefore all elements of field satisfied commutative property. Then we can reverse a1 plus b1, that means b1 plus a1 b2 plus a2 bn plus an.
और this imply that is nothing y plus x. We can show that x plus y equal to y plus x. That means commutative law holds. Then we show that we have to show that यहाँ हम दिखा दिए कि जो आपका जो गिवन स्ट्रक्चर है एफ एन प्लस के रिस्पेक्ट में क्या अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है. And now there are two conditions only. First is scalar multiplications and second is distributive. Scalar multiplication, then this is complete proof. दो प्रॉपर्टी और बची है, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस और आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव. उसके बाद कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा. आप लोग नोट कर लीजिए. Now we have to show that given algebraic structure Fn holds scalar multiplications. There are three properties in scalar multiplications and two property in distributions. We have only so that given structure 5 property. 5 और दिखा दें. उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो गिवन स्ट्रक्चर होगा एफ एन ओवर फील्ड पे क्या होगा, वो आपका वेक्टर स्पेस. दैट मीन्स गिवन वी कैन से दैट गिवन स्ट्रक्चर एफ एन इज फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ. वेरी सिंपल. Second property is scalar multiplication. Second conditions बोला जाए, that means scalar multiplication. Scalar multiplication. In scalar multiplication there are only three property. First we have to show that A is a arbitrary element of field and X is an element of n. Then we can say that A into X belongs to Fn. That means A is arbitrary element of fields and X is elements of A1, A2. X is elements of Fn, which is the form of A1, A2, An belongs to Fn. Such that नथिंग इज वेल डिफाइंड है. ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है इन दोनों का a इंटू एक्स कैसे, a इंटू ए वन, a इंटू ए टू डॉट डॉट a कॉमा a इंटू ए एन. दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रियल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर. दैट मीन्स रियल नंबर, सॉरी, इन फैक्ट
F is any fields like Q, like C, like R. That means field of rational number, field of real number, field of complex number. If A is any elements of field and A1 is any elements of field, then their product is also an element of field. This is both are. That means we can say that AX belongs to Fn. Why? I say. For all AI belongs to field and A belongs to field, this implies that A into AI belongs to field for every I बराबर 1 to n. ठीक है. Second, there exists one belongs to F. Unity. This is unity of field, and X. This is A1, A2, AN belongs to Fn, such that 1 into X, that means 1 into A1, A2 dot AN, 1 multiplying in both, 1 into A1, that is 1 into A2 comma 1 into AN, or this is nothing, this is A1, A2 comma AN, or this is X. That means 1 into X equal to X. Second and last property of scalar multiplications. For all A, B belongs to field and X, A1, A2 dot AN belongs to Fn. Now we have to show that such that A B into X, we can show that A B into X, A B into X, nothing, this break A B A1 A2 dot AN. This implies that A और B क्या होगा, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करोगे, B A1 B A2 dot B AN. आल्सो A मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A B A1 A B A2 dot A B AN. दोनों को बाहर कर लो, A B सब में कॉमन है तो A B कॉमन, तो A1 A2 dot AN. और क्या है ये A B X, हम दिखा क्या दिए, A dot B dot X equal to A B N. This is all holds scalar multiplication. And only last conditions, distributive property, then it is complete proof.
चलिए 2 कंडीशंस और दिखा देते हैं, उसका नहीं खत्म। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी स्केलर तो हो गया ना। एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहला, स्केलर आर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर आर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर, ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर। जो स्केलर होगा वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर ए बिलोंग्स टू फील्ड एक्स वाई एक्स एंड एक एलिमेंट्स a1 a2 डॉट डॉट an एंड आल्सो एक एलिमेंट्स y ले लिए b1 b2 डॉट डॉट bn। दिस इज एलिमेंट्स ऑफ fn। नाउ सच दैट a into x plus y, a x plus y nothing, a1 plus b1 a2 plus b2 dot dot an plus bn. This imply a1 plus ab1 a2 plus ab2 an plus bbn abn. This is also can be written a1 a2 dot dot an plus b ab1 ab2 dot dot abn. This is common a and this is a1 a2 dot dot an plus b1 b2 dot dot bn. This is nothing, this is x plus this is a into y और ये ax plus y, this holds, this is n, ठीक है। एंड सेकेंड एंड लास्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड एंड लास्ट स्केलर आर ऐसे सॉरी वेक्टर आर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर आर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर आर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ स्केलर, ओवर एडिशन ऑफ स्केलर। पहला फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स नथिंग a1 a2 dot dot an belongs to fn, then such that a plus b into x, a plus b, this is a1 this is a2 this is an, this is multiply a plus b a1 a plus b a2 a plus b an. This is a1 plus b a1 a2 plus b a2, this is an plus b an, this is nothing
A1 A2 AN plus AB1 ऐसे nothing BA1 BA2 BAN and this is nothing A1 A2 AN plus BA1 A2 AN. This is AX plus B into X. From all these conditions, we can say that Fn form a vector space over field F. This is complete proof of given theorem.